गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नए फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2। ओके, इसके बाद के चैप्टर जो तुम्हारे किताब में है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वाला, तो शुरू करना रहे अपन। ओके, सो तुम्हारे फॉर्मूले पेज पे आ जाओ, अपने को सारे फॉर्मूले लिखने हैं। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम, फॉर्मूले बेसिकली, और उसके एग्जांपल्स काफी सिमिलर मैनर में एक डिफाइन होते रहते हैं। प्रॉब्लम्स पण खूप जास्त डिफिकल्ट नहीं। 3.3 जितनी तकलीफ कोई नहीं देने वाला तुमको। ओके ना, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में तुमको साइन ऑफ ए प्लस बी पता है सबको। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो पहले साइन कॉस आता और फिर कॉस साइन आता। ठीक है, ये ध्यान में ही रखना है। पहले साइन कॉस आता और फिर कॉस साइन आता। इधर तक क्लियर है। कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस आता और साइन साइन आता, यहां तक ध्यान रखना। साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस आता और कॉस साइन आता। कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस आता और साइन साइन आता। तो ये जो फॉर्मूले अपने उधर से डिफाइन हो रहे और कहीं नहीं जा रहे। सो पहला फॉर्मूला इज साइन सी प्लस साइन बी, साथ में लिखते जाना। और ये सब फॉर्मूला पेज पे चाहिए, इधर उधर मत लिखना। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू अब पहला साइन में पहले साइन कॉस येतो और फिर बाद में कॉस साइन आता। तो याच्यात पण पहले साइन कॉस येणार आहे। तर 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन कॉस यहां तक क्लियर है सबको। साइन सी प्लस साइन डी, पहले साइन कॉस आला। आता कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि साइन सी माइनस साइन डी आया, तो कॉमन सेंस के हिसाब से अब साइन कॉस आना चाहिए कि कॉस साइन आना चाहिए। वेरी गुड, कॉस साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले कॉस आएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। सही है, अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, राइट। देन थर्ड है तुमचा कॉस सी प्लस कॉस डी। अगर दिमाग सही सही चल रहा होगा तो मुझे बताओ पहले कौन येणार है। कॉस के फॉर्मूले में पहले कॉस कॉस आता, तो यहाँ पे भी कॉस और कॉस ही चलने वाला। ये तो सेम ही रहते सब जगह, ठीक है, सिर्फ आखिरी इसमें चेंज होने वाले। सो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। फोर्थ, अब तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा, मेरे को आगे के बताने की भी जरूरत नहीं, बट बस ये नमूना वाला रहता अपना। ठीक है, इसको अपना नाम ही चाहिए नमूना। तो उसको क्या लिखना, देखो 2 साइन, अब cos cos हो गया, अब साइन साइन आएंगे। c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन। अब ये नमूना है भाई, ये c माइनस डी नहीं हो था, d माइनस सी अपॉन 2 हो। तो ठीक है, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, ये c माइनस डी रहते हैं तीनों, ये बस अपना उल्टा रहता है, इसको अपन d माइनस सी लिखते हैं। फॉर्मूला ही वैसे है, तो इसका नाम ही रहता है नमूना फॉर्मूला। NAMUNA दिख रहा तुमको, नमूना लिखा हुआ। अगर नहीं तो ये लिख लेना, पण तुम्हाला ही लिहायचे न छोटी मात्रा, जो मेरे को कभी समझी नहीं कि छोटी असते कि मोटी असते, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या है, तुमको चुपचाप जो बताया वो लिखते जाओ। ओके, 2 साइन सी प्लस डी। नमूना क्यों है, क्योंकि ये सब c माइनस डी है। ये क्या चल रहा है अपना, d माइनस सी अपॉन 2। यहां तक क्लियर है। सो दीज आर कॉल्ड, ये इनको फैक्टराइजेशन का फर्स्ट टाइप बोलते हैं, और इनको बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन इनटू मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले मल्टीप्लिकेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट तो और चिल्लर है। फिर से मैं नेक्स्ट वाले पहले एक्सप्लेन करूंगा और फिर बाद में तुमको बताते जाऊंगा। पहले अभी ये फॉर्मूला, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो फॉर्मूला पेज पे लिखो मत, क्योंकि मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा अभी मैं फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा कि आने कैसे वाले, उसके बाद मैं लिखूंगा। तो अभी कुछ मत लिखो, जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या चल रहा है, और मैं जब लिखने बोलूंगा तब लिखते जाना। ओके, सो फर्स्ट इज, ये तो तुमने लिखे हुए, क्योंकि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू, डू नॉट राइट एनीथिंग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मग साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, लिखो मत, सिर्फ देखते जाओ। अब इन दोनों को, कारण कि मला माहिती है तुम्ही रट्टा मारला तो तुम 2 दिन में भूलते हो, तो रट्टा नहीं मारना, इसको समझते जाओ। साइन ऑफ ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए माइनस बी का ये फॉर्मूला। इफ आई ऐड देम, अगर मैंने उनको ऐड किया तो LHS हो जाता साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस यहाँ पे प्लस लग के साइन ऑफ ए माइनस बी। RHS में क्या बचता? ये दोनों बच रहे, 2 बार आ रहे, और यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे, प्लस मायनस कॅन्सल होता। तर याचा आन्सर असतं 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। दैट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। अब अगर मैंने बीच में बड़ा सा माइनस साइन दे दिया तो इन दोनों के बीच में तो माइनस आ जाएगा, इधर क्या आएगा? ये गायब हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाता तुम्हारा प्लस, तो इनका ट्वाइस हो गया। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द फॉर्मूले। बाकी जगह प्लीज इसको तुम याद रखने की कोशिश मत करो, कि कारण कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बार बार रोज के रोज यूज करके अपने को याद हो जाते हैं। सेकेंड, इन केस यू फॉरगेट यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। उनको साइन ऑफ ए प्लस बी अभी तक तो रट्टा हो गया होगा, नींद से भी उठाया तो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ बी प्लस कॉस साइन बी, वो फ्लो ही है, उसमें कुछ एफर्ट नहीं लगते वो फॉर्मूले में, ठीक है। सो these are called addition subtraction into multiplication। अब subtraction सॉरी multiplication into addition and subtraction, तो उसमें फर्स्ट है 2 sin a cos b। मैंने अब भी बताया, अगर मैंने साइन ऑफ a प्लस बी और साइन ऑफ a माइनस बी को ऐड किया तो मुझे पहला वाला मिलता, बराबर है। अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 2 cos a sin b मिलता। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा था इसके पहले? नाउ यू स्टार्ट राइटिंग फॉर्मूले पेज पे। 2 sin a cos b, तो वो रहता है अगर मैंने साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी किया तो। क्लियर? ओके। सेकेंड, अगर यहाँ पे साइन कॉस है तो यहाँ पे कौन आने वाला? cos a sin b, बराबर है। ओके। अब आज के बाद तुम लोगों को 3-4 लोगों को मारना है। साइन कॉस पहले है, साइन कॉस साथ में दिखे तो भी 2 लगाना है, कॉस साइन साथ में दिखे तो भी 2 लगाना है। तो इसका आंसर होने वाला तुम्हारा a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। ओके। थर्ड, अगर तुमको कॉस कॉस भी साथ में दिखा तो भी तुमको 2 लगाने हैं। तुमको कॉस कॉस भी साथ में दिखा तो भी 2 लगाने हैं तुमको। तो यहां पे इट विल बी कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। ओके, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों को एक्सपांड किया और ऐड किया तो आई गेट दिस। पर अब फोर्थ वाला नमूना रहता अपना 2 sin a sin b। अगर साइन साइन भी साथ में दिखे, साइन साइन वाले भी साथ में दिखे तो 2 लगाना पड़ता तुमको। ओके। सो आंसर आएगा, ये थोड़ा नमूना रहता है, इट विल बी कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। ये इसलिए ऐसा रहता है, कॉस ऑफ a माइनस बी में कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, और कॉस ऑफ a प्लस बी में कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। दैट्स वाई ये थोड़ा सा नमूना रहता है, तो वहां पे नीचे लिख के रखो NAMUNA नमूना, या तो नमूना, ये लिख के रखना है तुमको। ओके, ये हो गया तुम्हारे फैक्टराइजेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन इनटू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, एग्जांपल शुरू करते हैं। सो तुम्हारे सामने फॉर्म्युले की लिस्ट हो ना, मतलब सारखा इथे असं एक हात ठेवाल, सारखा सारखा तुम्हाला आता फॉर्मूले बघायचे, क्योंकि आज ही लिखे तो अपने को ये काम में आने वाले। ओके, तो बार बार अपने को देखते रहना है इसलिए। सो साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री, ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारे पहले जो 4 लिखे अपन ने उसमें से आता है। साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। पर यहाँ पे साइन सी माइनस कॉस डी ऐसी तो नहीं चलता अपना, ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आइदर कन्वर्ट कॉस और कन्वर्ट साइन। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को? कॉस, तो मैं साइन को कन्वर्ट करूँगा। अब यार साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए एक ही आदमी है अपने पास, जादू की छड़ी, बराबर है, वही अपना काम कर सकता है।
तो साइन 40 डिग्री को मैं कैसे लिख रहा हूँ वो भी ध्यान देना. सो आई एम राइटिंग LHS इज इक्वल्स टू साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री. ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास साइन कॉस का ऐसी प्लस माइनस में नहीं है. ठीक है, अपने पास साइन साइन है, कॉस कॉस है, ऐसी वाले है. साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी अगर तुम देख रहे होंगे LHS में. सो यहाँ पे कॉस चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे साइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ. अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको लिखता हूँ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री. चलेगा क्या? प्लस कॉस 70 डिग्री चलेगा. 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री मतलब किती होतं? 40 डिग्री, राइट. अब 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं और 90 डिग्री जादू की छड़ी हुई. तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन का क्या हो गया? कॉस 50 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री. कैन आई से ये कॉस सी माइनस कॉस डी समान दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कॉस सी माइनस कॉस डी. यूजिंग लिखना है तुमको. कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल्स टू cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू 2 cos की साइन है. नमूना फॉर्मूला है, ये आखिरी वाला फॉर्मूला अपना नमूना. तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी अपॉन 2. करेक्ट, नमूना फॉर्मूला है अपना. तो c माइनस डी नहीं आएगा, वहां पे d माइनस सी आएगा. इसलिए फॉर्मूले देखते जाना. मेरा c है 50 डिग्री है और मेरा d है 70 डिग्री है. अगर डाउट होगा तो इसके ऊपर सी और इसके ऊपर डी लिख के रखना और सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते जाना. ओके, सो आंसर क्या आएगा मेरा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 2 साइन सी मतलब 50 डिग्री, डी मतलब 70 डिग्री. तो सी 50 डिग्री मतलब 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन. अब डी माइनस सी है तो क्या आएगा? 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री अपॉन 2. करेक्ट, यहाँ तक एकदम इजी चल रहा है अपना काम. तो 50 प्लस 70 किती होतं तुमचं? 120 आणि यहाँ पे 20. तो इथे काय येणार आहे? 2 साइन 120 डिग्री, 2 साइन 120 डिग्री अपॉन 2 इंटू 70 माइनस काय आएगा? 50. तो तुमचं काय येतं? तो इथे साइन ऑफ 20 डिग्री अपॉन 2. ओके, 120 डिग्री का आधा कितना होता? 60 डिग्री. मैं यहाँ पे छुड़ा रहा हूँ प्रॉब्लम. 120 डिग्री का आधा कितना होगा तुम्हारा? 60 डिग्री. तो 2 साइन 60 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री. यार अपना एक अंदाजा गलत हो गया कि यहाँ पे कॉस चाहिए था और यहाँ पे मेरे को साइन साइनिश दिख रहे. चलता कोई प्रॉब्लम नहीं, देखेंगे क्या करना है उसका. 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या रहता है तुम्हारा? √3/2. तो उसको करते हैं 2 साइन √3/2 इंटू. अब यहाँ पे मेरे को कॉस चाहिए और यहाँ पे साइन है. कौन एक ही इंसान कर सकता हो? बराबर अपना जादू की छड़ी. तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन ऑफ 90 माइनस 80 डिग्री. चलेगा. 10 डिग्री को क्या लिखना है? 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री. प्लीज फॉलो दिस मेथड, कारण की त्याच्यानंतर त्रास होणार आहे. ठीक है, उसके बाद ऐसी मेथड नहीं केली तर प्रॉब्लेम हो जातो. इज इक्वल्स टू ये 2 और 2 गया √3. फिर से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं. 90 डिग्री क्या है तुम्हारी? जादू की छड़ी. तो ये क्या होने वाला तुम्हारा? कॉस. तो इसका आंसर क्या आ गया तुम्हारा? कॉस 80 डिग्री. इसका आंसर क्या आ गया तुम्हारा? कॉस 80 डिग्री. एकदम क्लीन है, काहीच नाही, एकदम सोपी झालं. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो तुम तब तक लिखते हो, मैं आगे का पूछ के शुरू कर दूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, सेम क्वेश्चन है, त्याचा सेकंड एग्जाम्पल है. प्रूव दैट. सेकंड क्वेश्चन है याचा cos 40 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 20 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री. ये क्वेश्चन है.
ओके, अब ये अपना क्वेश्चन है. अब प्रॉब्लम विद दिस इज, तुमको पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करना है, तो दो जनों को साथ में लाना. कैसे साथ में लाना? cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, पर आगे का सोचते जाना हमेशा. ठीक है, ये फिर c हो गया, ये d हो गया, तो c प्लस डी अपॉन 2 क्या रहता तुम्हारा? c प्लस डी अपॉन 80 120 अपॉन 2. सो थोड़ा सा आगे सोचते जाना. ये प्रॉब्लम्स में तुमको आगे सोचना है, इसको पकड़ के, बाकी कुछ नहीं. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देते जाओ. LHS इज इक्वल्स टू cos 40 और cos 80 डिग्री को साथ में लाया मैंने. cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री, इन दोनों को साथ में लाया. ओके, फिर प्लस इन दोनों को साथ में रखा, ब्रैकेट में डाल दिया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने. cos 70 डिग्री. क्लियर? अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? तुम्हारे जितने भी फॉर्मूला है, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d. थर्ड फॉर्मूला है शायद से, बराबर है. सो यूजिंग cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू, अगर cos c प्लस cos d है तो cos आने वाला तुम्हारा. राइट, फॉर्मूला देखते जाओ. मेरा गलत हो भी गया, हो सकता है मेरा गलत छुड़ा रहा हूं मैं पूरा, तो भी तुमको पता होना कि तुम सही कर रहे हो. तो फॉर्मूला देखते जाओ. cos c प्लस cos d क्या है? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, क्योंकि ये नमूना वाला नहीं है अपना. ओके, so 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. Clear? Okay, cos c plus cos d बोला तो cos आता, cos c minus cos d बोला तो sin आता और वो नमूना रहता. तो इसके लिए ये c है और ये d है, इसके लिए ये c है और ये d है. फॉर्मूला एक ही लगने वाला अपने को. ओके, सो LHS कैसे बदल रहा देखते. 2 cos 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री अपॉन 2 इंटू cos 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री अपॉन 2 प्लस ये ब्रैकेट में मैं नीचे लिखूंगा, यहां से यहां पे लिख रहा हूं. ठीक है, वो ब्रैकेट में ये अब तुम्हारा c है, ये d है. तो 2 cos 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री अपॉन 2 इंटू cos 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री अपॉन 2. क्लियर है? एक ही स्टेप है, अलग अलग स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है बड़ी सी. यहाँ पे पहली बार cos c प्लस cos d लगा है, यहाँ पे भी cos c प्लस cos d लगा है. कोई गड़बड़ नहीं, सब ओके. तो अब उसको छुड़ाते हैं. 2 cos 40 प्लस 80, 2 cos 40 प्लस 80 म्हणजे किती आलं तुमचं? 120 डिग्री अपॉन 2 इंटू cos 40 माइनस 80 म्हणजे माइनस 40 डिग्री अपॉन 2. खतरनाक. ओके, प्लस प्लस cos 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री मतलब क्या आएगा तुम्हारा? 2 cos 120 डिग्री अपॉन 2 इंटू cos माइनस 20 डिग्री अपॉन 2 इंटू cos माइनस 20 डिग्री अपॉन 2. अब 2 cos ऑफ यहां पे आएगा, आधे से आधा कर दिया तो 60 डिग्री. अब थोड़ा खतरा है. cos ऑफ मतलब कोई भी निगेटिव एंगल बोला तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव रहता. ऐड शुगर टू कॉफी, तो ये माइनस साइन cos गायब कर देता और तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आता. अगर यहाँ पे कोई और रहता, साइन रहता, तो ये माइनस साइन बाहर निकलता है. पर cos है तो cos पूरा माइनस साइन गायब कर देता. अगर cos ऑफ नेगेटिव एंगल है तो माइनस साइन गायब कर देना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव. इसका आधा कर दिया 20 डिग्री, तो इंटू cos 20 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री. यहाँ पे भी उसका एंगल गायब, मतलब माइनस साइन गायब करना है मेरे को. तो यहाँ पे क्या आने वाला मेरा? cos ऑफ, इधर यहाँ पे आने वाला, इधर ही तो है मी, cos ऑफ 10 डिग्री. क्या लिखा मैंने? cos ऑफ 10 डिग्री. इधर अब cos 60 डिग्री क्या रहता? 1/2. cos 60 डिग्री क्या रहता तुम्हारा? 1/2. सो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा? 2 इंटू 1/2 इंटू cos 20 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री फिर से 1/2, तो 2 इंटू 1/2 इंटू cos 10 डिग्री.
ये 2 गया, ये 2 गया, बचा क्या? cos 20 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री विच इज योर RHS एंड दैट इज योर आंसर. एकदम इजी.